गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, जिसके कारण गर्म होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चालन के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है संवहन के कारण, ऑप्शन सी में दिया गया है विकिरण के कारण, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, आशा है कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है फ्रेंड्स, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। ऑप्शन में दिया गया है ए में संवहन, ऑप्शन बी में दिया गया है विकिरण, ऑप्शन सी में दिया गया है संयन, और ऑप्शन डी में दिया गया है ताप विनिमय। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया है चालन, ऑप्शन बी में दिया गया है संवहन, ऑप्शन सी में दिया गया है विकिरण, और ऑप्शन डी में दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चालन, ऑप्शन बी में दिया गया है संवहन, ऑप्शन सी में दिया गया है विकिरण, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विकिरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया ए में जल, ऑप्शन बी में दिया गया पारा, ऑप्शन सी में दिया गया है लकड़ी, और ऑप्शन डी में दिया गया है चमड़ा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन में आपका दिया गया कम, ए में कि कम होती है, ऑप्शन बी में दिया गया अधिक होती है, ऑप्शन सी में दिया गया बराबर होती है, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि अधिक होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ऑप्शन ए में दिया गया है दाब के, ऑप्शन बी में दिया गया पौधे में वृद्धि के, ऑप्शन सी में दिया गया ऊष्मीय विकिरण के, और ऑप्शन डी में दिया गया है वायु की गति के। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊष्मीय विकिरण के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपका, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों ऐसा होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन में दिया गया आप लोग के बीच, लोहे के गुटके का ताप
लकड़ी गुड़के से कम होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी में दिया गया है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। और ऑप्शन डी में दिया गया है लोहे का गुटखा लकड़ी से भारी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा क्या होता है, चालक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। ऑप्शन बी में दिया गया है झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। और ऑप्शन सी में दिया गया है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्फ ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है गर्म होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है ठंडी होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्म होगी। जब हम लोग बंद कमरे में एक टेबल फैन को चलाएंगे तो कमरे की जो हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आपका कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कि कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया है कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया कि कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी में दिया गया विद्युत चालकता कम होनी चाहिए। ऑप्शन डी में दिया गया है घनत्व अधिक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम होनी चाहिए, ताप चालकता है वो कम होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऑप्शन ए में दिया गया ठंडी पानी। ऑप्शन ए ठंडा पानी। ऑप्शन बी में दिया गया गर्म पानी। ऑप्शन सी में दिया गया समुद्र का पानी। ऑप्शन डी में दिया गया है आश्वित पानी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है चालन। ऑप्शन बी दिया गया है संवहन। ऑप्शन सी दिया गया है विकिरण। ऑप्शन डी दिया गया है प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पारा, ऑप्शन बी में दिया गया पानी, ऑप्शन सी में दिया गया ईथर और ऑप्शन डी में दिया गया है बेंजीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है परावैंगनी किरण, ऑप्शन बी में दिया गया अवरक्त किरण, ऑप्शन सी में दिया गया है कॉस्मिक किरण और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रकाशीय किरण। तो जो सूर्य का विकिरण होता है फ्रेंड, तो कौन सा वो जो सोलर होता है कुकर को गर्म कर देता है, कौन सा किरण के कारण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवरक्त किरण के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, और फ्रेंड्स ये जो अवरक्त किरण होते हैं वो क्या होता है कि हमारे जो गर्मी के दिनों में भी कपड़ा जो सुखाया जाता है या ठंडी के दिनों में जब कपड़ा सूखता है, ज़्यादातर गर्म के दिन में ही वो सूख जाता है अवरक्त प्रकाश के कारण ही। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे 7 लिखा गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों शीतकाल में हम लोग का कपड़ा गर्म रखता है। ऑप्शन ए में दिया गया ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऑप्शन बी में दिया गया है ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऑप्शन सी में दिया गया है ऊपर व नीचे दोनों काला, ऑप्शन सी डी में दिया गया है ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। तो धूप से बचने के लिए फ्रेंड छाते में रंग का संयोजन कौन सा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो अधिक गर्मी ऑप्शन ए में दिया गया है कि अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है कम गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है समान गर्मी महसूस करते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया है गर्मी महसूस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का। क्यों ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब सुबह सूरज निकलता है तो उतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर में। ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती है, ऑप्शन बी में दिया गया है सुबह के समय सूरज ठंडा होता है,
ऑप्शन सी में दिया गया सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, आप लोग को अगर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है, नहीं मालूम है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।